सामईन, मरने के बाद इंसान की रूह कहां रहती है? और क्या रूह का ताल्लुक इंसान के जिस्म से कुछ रहता है? कब्र में। और फिर कुछ लोग तो वो होते हैं कि जिनको कब्र ही नहीं मिलती है, तो फिर अगर रूह का ताल्लुक कब्र में इंसान के जिस्म से रहता है तो मरने के बाद कुछ लोगों को तो कब्र ही नहीं मिलती, तो उनकी रूहों का ताल्लुक उनके जिस्म से कैसे रहता है? ये खास चीजें कई बताने की है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इंसान जब इंतकाल करता है तो उसके बाद जहां उसका जिस्म रहता है उस इंसान का, वही उसकी कब्र होती है। अगर मरने के बाद उसको दफना दिया गया, लोगों ने उसका जनाजा पढ़ के उसको दफना दिया, मिट्टी दे दिया, तो वो कब्र, वो गड्ढा ही उसकी कब्र होती है। और उसी को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया जाता है, जो आमतौर से कब्र होती है। वहीं पर उसको सजा और जजा वहीं पर उसको मिलती रहती है। अल्लाह का अगर नेक है तो अल्लाह का इनाम कब्र में मिलता रहता है, और अगर गुनहगार है तो अल्लाह की जानिब से सजा उसको कब्र में मिलती रहती है। लेकिन बहुत से लोग सामईन वो हैं कि जिनको मरने के बाद कब्र ही नसीब नहीं होती। बहुत से लोगों को समंदर में फेंक दिया जाता है, बहुत से लोगों को दरिंदे खा जाते हैं, बहुत से लोगों की बॉडी नहीं मिलती है, उनके जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं, बहुत से लोगों का जिस्म का पता ही नहीं रहता, बहुत से लोग जो हैं मछली निकल जाती है बहुत से लोगों को। तो आखिरकार फिर उनकी कब्र कहां है? उनको अल्लाह का इनाम और अल्लाह की तरफ से सजा कैसे मिलेगी? तो ज़रात मैं बता दूं, मरने के बाद जहां उसका जिस्म रहेगा, चाहे वो किसी दरिंदे के पेट में क्यों ना चला जाए, उसे कोई दरिंदा ना क्यों ना खा ले, चाहे वो समंदर में क्यों ना फेंक दिया जाए, चाहे उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, जहां उसका जिस्म रहेगा वही उसकी कब्र है, वही उसकी कब्र है। चाहे वो जानवर के पेट में हो, चाहे वो समंदर की तह में हो, चाहे वो जमीन की गोद में हो, वो चाहे जहां भी हो, वो इंसान की कब्र है। और वहीं पर उसको सजा भी मिलेगी, वहीं पर भी उस पर अल्लाह का इनाम भी होगा। एक सवाल ये पैदा होता है, चलो कब्र में तो बंदा है, कब्र में सांप है, बिच्छू है, आग है, अजाब है, ये तो सब होता है, वो झेलता है। लेकिन अब कोई दरिंदे ने खा लिया, किसी को शेर ने खा लिया, किसी को मछली ने निगल लिया, तो उसकी पेट में भी क्या बिच्छू, सांप और इस तरह का अजाब होता आग का? फिर तो उसको पता चलना चाहिए, दरिंदे को भी तकलीफ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये बरज़ख का मामला है, ये दुनिया अलग है। ये इस तरह की दुनिया नहीं है कि हमें एहसास होगा। कब्रिस्तान में कितने लोगों की कब्र जन्नत का नमूना बनी होती है, कितनों का जहन्नम का गड़ा बना होता है, लेकिन खोल के देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जाहिरी तौर पर कुछ नजर नहीं आएगा। फिरौन तो इतना बड़ा काफिर था कि खुदाई का दावा कर दिया, तो उसकी लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में रखी है, जाहिरी तौर पर शीशे के मोमिया में रखी है, सारे लोग देख रहे हैं। वहां पर तो ना कोई सांप, ना बिच्छू, ना जाहिरी कोई आग नजर आती है। तो ये नजर नहीं आने वाली चीज होती है, ये अल्लाह के वो पोशीदा मामलात हैं जो अल्लाह ने हमसे पोशीदा रखे, अल्लाह ने हमसे छिपा कर रखा है। इस अजाब को हम इसे नहीं देख सकते, हमारी दुनिया की आंख इस अजाब को नहीं देख सकती। इस अजाब को या तो मरने वाला बंदा ही महसूस करता है, या फिर जो रब अजाब देता है वो रब जानता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं दुनियावी, जैसे कि आपके पास में कोई सो रहा है और सोने के बाद वो ख्वाब देख रहा है कि उसे कुछ लोग मारने के लिए जा रहे हैं, और लोगों ने उसको आग के गड्ढे में डाल दिया, वो आग में जल रहा, तड़प रहा है, लेकिन बराबर वाले को तो महसूस नहीं हो रहा होता ना, जो बराबर जाग रहा है कि इसको आग में जल रहा, लेकिन वो ख्वाब में उसकी तकलीफ महसूस कर रहा है कि मैं आग में जल रहा हूं या मैं पानी में डूब रहा हूं। लेकिन जाहिरी जो देखने वाला वो देख रहा है, ये तो आराम से लेटा, सुकून से लेटा, इसे तो कोई टेंशन है नहीं। इसी तरह से कब्र का मामला है, बरज़ख का मामला है कि जो अजाब हो रहा होता वो उसी बंदे पर हो रहा होता, वही इसको जानता, वही महसूस करता, दूसरा बंदा उसको महसूस नहीं करता। अब सवाल पैदा होता कि रूह कहां रहती है बंदे की? क्या रूह का जिस्म से कोई ताल्लुक रहता है? तो मैं आपको बताऊं, देखिए मरने के बाद जिस्म से रूह का ताल्लुक ना मुकम्मल इस तरह से होता है जैसा हमारा जाहिरी दुनिया में है,
हमारी जाहिरी जिंदगी में रूह से ताल्लुक, हम हाथ चाहे हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरह से जो रूह का ताल्लुक जिस्म से होता, इस तरह से रूह का ताल्लुक मरने के बाद नहीं होता, और ना बिल्कुल खत्म होता है रूह का ताल्लुक जिस्म से। रूह का ताल्लुक जिस्म से मरने के बाद भी रहता है, मगर इस तरह का नहीं रहता जिस तरह का दुनिया में रहता है। अगर जिस्म को कोई तकलीफ होती है तो रूह को उसकी तकलीफ का एहसास होता है। अगर मरने वाले की कब्र पर कोई बंदा हाजिर होता है तो वो मरने वाला जो कब्र वाला है वो महसूस करता है कि मेरी कब्र पर कोई आया है। रूह का ताल्लुक इस तरह का होता है। हदीस शरीफ में कि 40 कदम दूर से आने वाले की कदमों की आहट की आवाज कब्र वाला सुन लेता। यह हदीस शरीफ में यह रूह का ताल्लुक बंदे के जिस्म से होता है। यानी इस तरह का ताल्लुक नहीं होता जो मुकम्मल हकीकी ताल्लुक जो अब जिंदगी में है, भाई हम इधर उधर आ जा सकते हैं, ये ताल्लुक तो नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि जिस्म से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा रूह का, वो गलत है। फिर वो 40 कदम दूर से कदमों की आहट की आवाज कैसे सुनेगा? और अगर कोई कब्र पर आने वाला आता है तो वो उसको पहचानता भी है, फला मेरा अजीज मेरी कब्र पर आया है, तो रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से रहता है। और रूह को अल्लाह कभी, जो नेक लोगों की रूह होती है, सवाल पैदा होता है फिर ये रूह रहती कहां है? रूह के मुकम्मल ताल्लुक नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं तो इस रूह को रखा भी जाता होगा जो मुकम्मल रूह है। हाँ, जैसे कि हदीस शरीफ में है और कुरान में भी है। एक जगह कुरान में है कि नेक लोगों की रूह को इल्लियीन में रख दिया जाता है। ये जन्नत के मुकामों में से एक मुकाम है, इल्लियीन में। और गुनाहगार लोगों की सिज्जीन में रख दिया जाता है। जहन्नम के जगहों में से एक जगह है, सिज्जीन में रख दिया जाता है, मकाम सिज्जीन में। गुनाहगार कुफार और मुशरिकीन की रूहों को मकाम सिज्जीन में। और हदीस शरीफ में जैसा कि आया है कि रूहों को जन्नत के सब्ज परिंदों के पेट में भी रख दिया जाता है। यह भी एक रिवायत है कि जन्नत के सब्ज परिंदों के पेट में रूहों को रख दिया जाएगा। और एक जगह यह है कि जमजम के कुएं के करीब रूहों को रखा जाएगा, यह रख दिया जाता है। यह भी एक रिवायत है। फिर एक रिवायत यह भी है कि आसमानों में रूह को रख दिया जाता है। लेकिन रूह का ताल्लुक जिस्म से बिल्कुल खत्म नहीं होता है, जिस्म से उतना ताल्लुक रहता है कि वो जजा और सजा को महसूस कर सके। जो अल्लाह की तरफ से सजा होती है उसका एहसास कर सके, जो अल्लाह की तरफ से कब्र में उसके इनाम होते हैं उनका एहसास कर सके। ये जिस्म से रूह का ताल्लुक होता है। इसलिए हुक्म है कि जनाजे को ज्यादा झटका ना दिया जाए, ज्यादा हिलाया झुलाया ना जाए, उसके ऊपर कोई वजन ना दिया जाए, इसलिए कि जिस्म से रूह का ताल्लुक होता है। मरने वाले को उससे तकलीफ महसूस होती है। मरने वाले के जिस्म पर अगर मक्खी भी बैठती है तो उसका बोझ महसूस करता है। रूह का उतना ताल्लुक जिस्म से रहता है। बाकी मुकम्मल तरीके से जो रूहों को रखने की जगह मैंने आपको बताया कि जन्नत के सब्ज परिंदों के पेट में भी रख दिया जाता है, इल्लियीन में भी रखा जाएगा, एक रिवायत में जमजम के कुएं के करीब भी रखा जाएगा, एक रिवायत है आसमानों में भी रख दिया जाता है रूह को। तो रूह का ताल्लुक मरने के बाद ना ही तो इस तरीके से होता है जैसे हमारा जाहिरी जिंदगी में, और कोई कहे कि बिल्कुल खत्म है तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। जैसे सोने के बाद इंसान की रूह का ताल्लुक इंसान के जिस्म से रहता है। यानी सोने के बाद वो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना वो अच्छाई बुराई को महसूस करता है, लेकिन रूह रहती है। एक तरह का रूह का ताल्लुक सोने के बाद रहता है। ऐसे मरने के बाद जो है वो हमसे बात नहीं कर सकता जाहिरी तौर पर, लेकिन रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से रहता है। एक मिसाल दी है, हालांकि कमा हक़्क़हू सोने की तरह भी नहीं रहता। सोने में तो इंसान का जिस्म हिलता जुलता है, लेकिन मरने के बाद जिस्म के साथ वो हिलने जुलने वाला रूह का ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन सजा और जजा का एहसास करे वो ताल्लुक रूह का जिस्म से रहता है। इसलिए हुक्म हदीस शरीफ में कि कब्रिस्तान जाओ तो आप सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। किस लिए हुक्म है? ये इसीलिए तो हुक्म है कि वो सुनते हैं आपके सलामों को, आप उनको सलाम कीजिए। तो ये रूह का जिस्म से ताल्लुक है। अल्लाह हमें शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।